हेलो फ्रेंड, मैंने सोचा आज आपको अपना पूरा गार्डन ओवरव्यू दिखा दूं। तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ज़रा सी बना रही हूँ। बताइए, ये देखिए मेरे इस वाले प्लांट में ये कमलकंठा लोटस है और मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ इनके फूलों का। जैसे ही इनमें खूबसूरत से फूल आएंगे तो मैं आप इंतज़ार सोचिए कितना ज़्यादा मेरे लिए लंबा हो रहा है कि जल्दी जल्दी से इसमें कलियाँ फूटें और फ्लावर देखूं कौन से कलर के आ रहे हैं। तो जैसे ही फ्लावर इसमें आएंगे तो मैं आपके पास एक खूबसूरत सी वीडियो लेके आऊँगी। ये देखिए इसमें इतने से लंबा प्लांट है, ये देख सकते हैं आप कितना मेरा लंबा प्लांट है। ज़मीन से बिल्कुल इतना लंबा लंबा होता जा रहा है और इसमें फ्लावर देखिए ज़रा, ऊपर पूरी ब्रांचेस भरी हुई हैं, 3-3 4-4 डंगालें निकली हुई हैं। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कलियां हैं, मैं गिन नहीं पा रही हूँ। एक एक डंगाल में इतनी ज़्यादा कलियां हैं, तो मुझे इंतज़ार हो रहा है कि कब जल्दी से निकलें और मैं आपको इसके सारे फ्लावरिंग दिखाऊं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आई हूँ फिर से एक वीडियो लेके, और वीडियो का टॉपिक बहुत ही शानदार है, जो है कि हमारा मेडिसिन प्लांट। मेडिसिन प्लांट आप देख सकते हैं मेरे पास इस समय क्या पूरी तौर से फैला हुआ है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पॉटों में ये मैंने अजवाइन प्लांट लगाया है। तो अब आप समझ सकते हैं इसकी कीमत। मतलब नर्सरी में अगर हम लोग एक छोटा सा प्लांट लेते हैं तो ये हम लोग को 20 रुपए का मिलता है। मैं लाई थी कम से कम 2 महीने पहले, 2 महीने पहले सिर्फ 20 रुपए का, और मुश्किल से ये समझ लीजिए इतनी सी डंगाल लेके आई थी ये। अब आप देख सकते हैं ये अजवाइन का हमारा प्लांट सिर्फ 20 रुपए का प्लांट, मतलब समझ लीजिए 20 रुपए आज के जमाने में कुछ भी नहीं होते हैं। ये हमारा फ्री का प्लांट है और मेडिसिन के नाम पे समझ लीजिए ये हजारों गुणों से भरा हुआ है। तो ये तो हमारा खुद ही मेडिसिन प्लांट है, तो इसमें हम लोग को कुछ ऐसी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये खुद ही मेडिसिन है। ये हम लोगों के लिए मदद करता है और खुद अपने लिए हेल्प कुछ नहीं मांगता है। लेकिन इस प्लांट में जो हम लोग और अपने प्लांट के साथ इसको रखते हैं, तो ये मेरा एक प्लांट थोड़ा सा देखिए, आप इसको देख सकते हैं इसमें कीड़ा लग गया है। वैसे अजवाइन के प्लांट में कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन मेरे आजकल मेरी छत में ग्रास हॉपर बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, इतना ज्यादा आ रहे हैं जिसको टिड्डे बोलते हैं। तो वो टिड्डे आ रहे हैं, तो मेरे सारे प्लांट में इस समय गुड़हल में भी बैठ जाते हैं, पूरा पूरा गुड़हल खा जाते हैं। और ये देखिए, अब ये तो ऐसे कीड़े हैं कि अब इसको हम लोग कैसे रोकें। मतलब नीम ऑयल तो हम लोग इसलिए स्प्रे करते हैं कि हमारा मिलीबग लग जाता है, लेकिन जो टिड्डे होते हैं उनपे नीम ऑयल का भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये अजवाइन के प्लांट में मेरे देख सकते हैं आप कैसे, इसमें देखिए, ये देखिए छेद हो रखे हैं। ये देखिए इसमें कैसे कीड़े लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आपको। इस तरह से मतलब ये कीड़ा मेरा पूरा अजवाइन का प्लांट खा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको हटा दूं, लेकिन कहाँ हटाऊं, वो इतना ज्यादा छत में उड़ जाता है। जब तक मैं सोचूं उसमें कुछ करूं उतनी देर में तो वो खा जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि अजवाइन के प्लांट में हम लोग को कोई ऐसी केयर टिप नहीं मांगता है, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो हम लोग अगर इसको सुबह खाली पेट खाएं तो हम लोग की गैस की इसमें समस्या खत्म होती है। और हम लोग के जो बालों की समस्या होती है, अगर हम लोग इसका पानी बॉयल करके अपने बालों को धोएं तो हम लोग ने इसके इससे भी बाल भी झड़ना हम लोग के काफी कम हो जाते हैं। मेरे तो घर में इसीलिए ये एलोवेरा जैसे हम लोग का प्लांट होता है, चारों तरफ हम लोग 10-20 गमलों में लगाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे स्किन, बालों में और त्वचा में और कब्ज में और भी बहुत मेडिसिन प्लांट है वो। तो वैसे ही अजवाइन हमारा मेडिसिन प्लांट है, हमारे कब्ज में बहुत फायदे करता है। तो सुबह खाली पेट मैंने इसको कम से कम हफ्ते 10 दिन खाया है। खाली मैंने खुद खाया है, जानते हैं आप, मैं जब कुछ खुद खुद हर चीज अपनाती हूँ तभी आपको बताती हूँ। तो मैंने इसको खाली पेट कई दिन खाया है, काफी टाइम खाया है। अब इधर कुछ दिन नहीं खा पाई मैं, लेकिन मैंने ये इसी पर्पज से ही लगाया था कि अगर हम लोग को सुबह पेट की समस्याएं होती हैं, साफ नहीं होता है पेट, तो हम लोग इसकी पत्तियां, आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी वेलवेट की तरह इसकी पत्तियां होती हैं, बहुत खूबसूरत पत्तियां होती हैं, और ये प्लांट बहुत नाजुक होता है। तो इस प्लांट की हम लोग को वैसे कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग को और प्लांटों से थोड़ा सा इसको दूर करना पड़ता है, क्योंकि और प्लांटों के साथ हम लोग रखेंगे अगर इसको, तो इसमें पूरा कीड़ा भी लग जाता है और प्लांटों का कीड़ा इसमें लग जाता है। तो वो कीड़ा भी इसमें लग जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ये प्लांट खराब होने लगता है। वैसे ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसमें बिल्कुल मखमल वाली जो पत्तियां होती हैं उस तरह की पत्तियां हैं। तो इसकी हम लोग को केयर टिप कुछ ऐसी विशेष नहीं करनी है, बस हम लोग को इसकी गुड़ाई समय पर जरूर करनी है। तो मैंने ये
इतना ये प्लांट ऐसे फैल जाता है कि इसमें जरा सा आप छुएंगे तो ये टूटने लगता है। सबसे बड़ी इसमें खराबी मुझे यही लगती है कि जब मैं सोचती हूँ कि लाओ मैं इसमें गुड़ाई कर लूं तो ये फट से टूटने लगता है। तो हमको इसके सावधानी पूर्वक हम लोग उसमें खुरपी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हम लोग को इसको हर हफ्ते गुड़ाई जरूर करनी है। सबसे पहला मेरा अजवाइन का यही टिप्स है। तो सबसे पहला अजवाइन का टिप्स यही है मेरा कि मैं इसमें गुड़ाई जरूर करूंगी, क्योंकि ये इतना ज्यादा फैलता चला जा रहा है और इसमें बहुत गहराई तक जड़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये खुद ही मतलब जो बोलते हैं ना जेल वाला, वाटर जेल वाला प्लांट है ये। तो हम लोग को इसमें पानी की भी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इसमें जब इसकी मट्टी चेक कर लेते हैं, मैंने तो इस समय आज ये आप लोग के लिए छोड़ रखा था कि मैंने आपको दिखाना है कि मेरी इस समय काफी ये मट्टी ड्राई हो गई है, मतलब मैं इसमें डालती हूँ 2 दिन में पानी। तो आप इसकी मट्टी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस समय इतनी ज्यादा सूखी है कि इस समय मुझे इसमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको इसमें हफ्ते में 7 दिन में एक बार जरूर गुड़ाई करनी है। और बिल्कुल क्योंकि पूरा ये प्लांट भर गया है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग की इसमें गुड़ाई की जगह नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरा टूल्स, तो आप इस तरह का टूल्स आप लोग यूज करिए, क्योंकि ये प्लांट हर जगह देखिए। इसमें मैंने लगाया है जरा सा, इतना सा एक डंडी लगाई थी, तो इसमें भी ये ऐसे ही फैल गया है कि इसमें जगह नहीं रहती है गुड़ाई करने की। तो हमको इस तरह का पतला सा टूल्स लेना है और इस तरह की इसकी गुड़ाई करनी है। तो ये मैंने आज इसकी गुड़ाई कर दी और इसमें हम लोग को खाद में सिर्फ एक कोई भी कंपोस्ट ले लेनी है, चाहे आप बर्मी कंपोस्ट लीजिए, चाहे आप किचन कंपोस्ट लीजिए, चाहे आप लीफ कंपोस्ट लीजिए, चाहे आप गोबर की काउडन कंपोस्ट लीजिए। तो ये 3-4 खादें हैं, वो भी हम लोग को इसमें, जैसे हम लोग और प्लांट में हम लोग मंथ में एक बार जरूर खाद डालते हैं, तो इस प्लांट में हम लोग को कम से कम 4 महीना, पूरा 4 महीने के गैप रखना है और 4 महीने में एक बार हम लोग को इसमें खाद डालना है। ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये हम लोग की कोई हम लोग से केयर नहीं चाहता है। तो इसे आप 4 महीने में एक बार जरूर खाद दें, क्योंकि 4 महीने तक इसकी थोड़ी सी अंदर से जड़ें बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं और इसकी जड़ें वैसे, क्योंकि ये हम लोग का गर्मी का भी प्लांट है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि गर्मी का प्लांट है, तो गर्मी में तो वैसे भी बहुत सूख जाता है, तो गर्मी में तो खाद की जरूरत पड़ी जाती है। तो इस वजह से हम लोग को एक बार इसको 4 महीने में एक बार गोबर की खाद डालनी है, चाहे कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। और इसको आपको गर्मी में ही परमानेंट धूप में रखना है। सर्दियों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लांट हमारा बहुत नाजुक प्लांट है, सर्दियों में मुरझाने लगता है। तो हम लोग को ये पूरे छत में राउंड मारना है कि किस किस जगह पर धूप आती है। तो परमानेंट इसमें सर्दियों में हम लोग को ये धूप में ही रखना है, क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है, गर्मी में ही गर्मी ही चाहता है। तो सर्दियों में हम लोग को अक्सर ऐसे जगह होता है जहां धूप नहीं आती है। तो इस प्लांट को हम लोग को, वैसे ये हम लोग का 12 महीने वाला प्लांट है, हर समय चलता है, लेकिन इसीलिए हम लोग का इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सर्दियों में इसकी धूप नहीं पड़ी तो समझ लीजिए ये बिल्कुल धीमे 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 बिल्कुल डाउन होता जाएगा। और बिल्कुल ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है पत्ती आपको दिखाने के लिए, जैसे ये पत्तियां हो गई हैं, ये देखिए। तो ये हम लोग की सर्दियों में समझ लीजिए इस प्लांट के ये हाल हो जाते हैं। तो वैसे तो अगर आपको ये मेडिसिन प्लांट चाहिए परमानेंट अपने पास रखने के लिए, तो आपको बस सिर्फ इतनी केयर करनी है कि सर्दी में इसको आपको जगह बदल बदल के रखनी है, जहां जहां धूप आनी है वहां वहां इस प्लांट को परमानेंट आप धूप में ही रखिएगा। तो बस यही मेरी आज की टिप्स थी। तो मैंने आपको दिखा दी गुड़ाई करनी है, और मैं अब आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ कितनी इजली वे। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है कि हम लोग इंतजार करें कि हम लोग की 4 दिन में लगेगी, 6 दिन में लगेगी, 7 दिन में लगेगी। ये हम लोग आज हम लगाएंगे, कल ये हम लोग की लग जाएगी। मतलब कोई इसमें अपने आप देखिएगा धीमे धीमे इसमें जहां इसका पत्ता तक गिर जाता है तो नीचे से जड़ें अपने आप निकलने लगती हैं। तो ये बहुत शानदार प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है, और सबसे बड़ी चीज 100 गुणों का भंडार है। तो ये देखिए, मैंने इसकी यहाँ से देख लिए तोड़ ली है, और ये टिप यहाँ से इस अजवाइन की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को हम लोग आटे में मार के हम लोग इसकी रोटियां भी खा सकते हैं। मैं तो नाश्ते में इसके पराठे भी बनाती हूँ, मिक्सी में इसकी पत्तियां पीस लेती हूँ और इसके फिर पराठे बनाती हूँ, पूड़ियां बनाती हूँ, और पकौड़े भी इसकी हम लोग बेसन में लपेट के पकौड़ियां भी खाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी पत्तियां होती हैं, इसको आप अपने घर में जरूर लगाएं। मैंने इतने सारे प्लांट इसीलिए लगाए हैं कि अगर मेरे घर में कोई आएगा, अगर उसको अजवाइन का प्लांट चाहिए होगा तो मैं उसको बांट भी सकूं, क्योंकि हम गार्डनर लोग इसीलिए इतने सारे प्लांट लगाते हैं कि जो हम लोग, अगर किसी और को हम लोग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के पास तो एक प्लांट से 1000 प्लांट हो जाते हैं। तो अगर किसी के घर में ये अजवाइन का प्लांट नहीं है और ये इतना 100 गुणों से भंडार है, तो हम लोग के घर में अगर ये मांगना चाहे कोई, तो हम लोग इसको आराम से दे सकते हैं। मैंने इसीलिए बहुत सारे गमले लगा रखे हैं इसके।
तो ये मैंने इसकी डंगाले से काट लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई झंझट नहीं है कि आप फंगीसाइड लगा लो, कुछ लगा लो, ये बहुत शानदार प्लांट होता है। बस ये मैंने इसका तोड़ा और ये देखिए, बस ये मैंने मट्टी इसकी, कोई मट्टी में हम लोग को सिर्फ एक खाली इसमें गोबर की खाद लेनी है, चाहे कंपोस्ट ले लीजिए, बस सिर्फ एक, ओनली वन खाद लेनी है। वो भी आपको 4 महीने में सिर्फ एक बार डालना। मैं रिपीट इसलिए कर लेती हूँ कि सब कुछ लोग आगे आगे की वीडियो देखते हैं, कुछ लोग बढ़ा के पीछे की देख लेते हैं, तो इसी वजह से मुझे रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग पूरी वीडियो मेरी नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए ये बार बार वर्ड यूज करती हूँ कि अगर जिन लोगों ने बढ़ा दी एकदम से तो आगे की निकल गई वीडियो, तो उनका रह गया, तो पीछे वाले जो लोग रह जाते हैं तो उनको भी कम से कम मेरी वीडियो का कुछ तो फायदा हो कि मैं उनको क्या बताना चाह रही हूँ। तो बस मेरी आज की वीडियो यही थी। ये कटिंग से बहुत इजी वे लग जाता है, बाकी यही सब इसकी टिप है। ओके फ्रेंड, तो मैं चलती हूँ। आज की मेरी अजवाइन का प्लांट की आपको देखभाल कैसी लगी, परमानेंट धूप वाला प्लांट है, मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। बाय बाय।